गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी आशा और निराशा की। निराशा एक ऐसा जंग है जो हमारी बुद्धि को लगता है और हमारे गुणों को खा जाता है। सृष्टि का एक नियम है और वो नियम ये है कि व्यक्ति सारा दिन मेहनत करता है तो रात को खुल करके सोता है। खुल करके सोने से उसकी चेतना पर चढ़ा हुआ जितना प्रमाद होता है वो उतर जाता है। प्रमाद के उतरने से वो हल्कापन महसूस करता है और अपने कर्म में जाकर के फिर अगले दिन की यात्रा को शुरू कर देता है। अगर वो व्यक्ति केवल एक काम करे, सोने का सुख और करने का दुख, इन दोनों का आपस में एक गहरा रिश्ता है। व्यक्ति की स्वाभाविक जो अवस्था है वो कर्म का करना है। व्यक्ति और पशु में यदि कोई अंतर है तो वो केवल एक ही अंतर है कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्य की भावना है। पशु में वो चीज नहीं है। पशु केवल अपने इंद्रिय सुख को देखता है। मैं आपसे अभी कह रहा था, अगर व्यक्ति उस इंद्रिय सुख को अपने से लगा ले, बात अगर समझ नहीं आई हो तो पूछ लेना। अगर उस इंद्रिय सुख को अपने से लगा ले कि मुझे करना कुछ ना पड़े, तो वो वहां तक तो कर सकता है जब तक उसके भाग्य है जीवन में या उसकी जेब में पैसा है, वहां तक तो वो सुख ले सकता है। परंतु जब भाग्य चुक जाएगा और जेब का पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर वो मजबूर करेगा। पर आदमी का स्वभाव भी कुछ इस तरह का भी है जिसको प्रमाद कहा जा सकता है। कल प्रमाद के बारे में आपको बताया गया था। वो एक ऐसी जड़ता है कि आदमी जीवन छोड़ना मंजूर कर लेता है पर सुख को नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर समझ नहीं आई तो और उदाहरण दे रहा हूं। व्यक्ति भोजन करता है और उसको स्वादिष्ट लगता है। वो भोजन को तब तक कर सकता है जब तक उसका पेट ना भर जाए, यानी कि स्वाद की सीमा वहीं तक है जहां तक उसका पेट ना भर जाए। पेट भरने के बाद भी थोड़ा अधिक ले सकता है, परंतु उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जो भोजन का स्वाद है एक समय के बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। परंतु जिनकी जीभ चटोरी हो जाती है, अब दोनों बात को समझेंगे। ये बाह्य पक्ष है, ये हमारा बाह्य पक्ष है। कौन सा बाह्य पक्ष है? कि हमें भोजन का बाहर का स्वाद अच्छा लगता है, परंतु अंदर की वृत्ति नहीं भरती। अब एक ऐसा विरोधाभास हो गया
अंदर वाला तो कहता है कि मुझे और सुख चाहिए, और बाहर वाला कह रहा है कि नहीं, अब नहीं चलेगा। ये एक द्वंद्व है जो हमारे मस्तिष्क पर हर वक्त चढ़ा रहता है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हमारे मस्तिष्क पर हर वक्त चढ़ा रहता है। दोबारा कहता हूं, हमारे रिश्ते हैं जिसमें पति पत्नी का भी रिश्ता है। वो चाहते हैं हम 24 घंटे अपने परिवार के साथ बने रहें। हम 24 घंटे अपने परिवार के साथ बने रहें। फिर वही मजबूरी आती है। 24 घंटे अगर बने रहना है तो हमें उस शरीर की और परिवार की आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। परिवार के लिए साधन चाहिए, उनको भी जुटाना पड़ेगा। अगर ये सब हमको करना पड़ेगा तो फिर परिवार को तो छोड़ना पड़ेगा। दुख और सुख, अच्छाई और बुराई, ये जोड़े के रूप में हमारे सबके साथ लगी हैं। उनको हमको लेना और छोड़ना पड़ता है। ठीक यही अवस्था हमने जन्म लिया है तो इसको छोड़ना भी पड़ेगा। हमने जन्म लिया है तो इसको छोड़ना भी पड़ेगा। अर्थात हमने शरीर को लिया है तो शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। अब जरा बताएं, जो लेना तो चाहते हैं पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी अवस्था क्या होगी? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, पर ईश्वर ने इसके पीछे एक ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है कि हर चीज संसार की समय के साथ पुरानी हो जाती है। अब पुरानी हो जाती है, जब वो रहने लायक ही नहीं रहा तो उसका रख कर के क्या फायदा है? परंतु उसका एक पक्ष और भी है। उसका दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि हमारा शरीर कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों तो मजबूत हैं। शरीर से काम ना लिया जाए तो मन से किया जाए, आत्मा से भाव को उसमें समर्पित किया जाए। अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रख करके हमको चलना पड़ेगा। इसी को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं कि हम अपने जीवन के दोनों पहलुओं पर बराबर दृष्टि बना करके रखें और उसी हिसाब से उसको गति दें। अगर उस हिसाब से उसको गति देना चाहते हैं तो दोनों के बीच में एक संतुलन को हमको बनाना पड़ेगा। दोनों को के बीच में हमको एक संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर उस संतुलन को हम बनाना चाहते हैं तो हमें शरीर व्यवस्था मन तंत्र, शरीर यंत्र, मन तंत्र और आत्मा शक्ति, हमें तीनों का ध्यान रखना होगा। हमें तीनों का ध्यान रखना होगा। एक में तो छोड़ना और पकड़ना पड़ता है। भौतिक संसार में छोड़ना और पकड़ना दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप पैरों से चलते हैं
पिछले पैर को उठा करके आगे रखना पड़ता है, तभी ही गति हो पाती है। अगर पिछले को ना छोड़ करके अगले को पकड़ना चाहें तो गति नहीं हो सकती। परंतु मन जो तंत्र है वो ऐसा है जो एक जगह स्थिर रह सकता है। कैसे रह सकता है? उसमें भी दो चीज काम करती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। एक अच्छाई और दूसरी बुराई। अगर जीवन को गति देनी है तो ये जीवन के दो कदम हैं। अच्छाई को पर ये रुकेगी यहाँ, अच्छाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना और बुराई को छोड़ना, यही विधान है। विधाता का विधान यही है कि हम निरंतर बुराई को छोड़ें और निरंतर अच्छाई को धारण करें। ये गति है, इसी में जीवन की गति है। अगर हम उस गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया को हमको करना पड़ेगा। छोड़ने और पकड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ मैं दो बात और कहूँगा। छोड़ने पकड़ने की बात चल रही है तो इसमें मैं फिर से कहूँगा, आशा और निराशा दो शब्द हैं। जीवन में आशा का संचार होता है, आदमी की कर्म की भावना जगती है और कर्म की भावना जगती है तो आदमी आगे बढ़ता है। परंतु अगर आदमी के मन में आशा नहीं है अर्थात निराशा है, तो वो निराशा इस तरह से पकड़ करके बैठ जाती है जैसे किसी चीज को एक बार जंग लग जाए तो फिर उसको खत्म करके ही छोड़ता है। एक बार किसी को जंगल वस्तु को लग जाए तो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब उसको पूरा खत्म नहीं कर देता, तब तक उसको नहीं छोड़ता। ये निराशा है। निराशा हमारे ज्ञान, हमारी भावना, हमारे गुण, इनको खत्म कर देती है। आशा हम में गुण, कर्म और स्वभाव का निर्माण करती है। विश्वास जगता है, जीवन का क्षेत्र अग्रणी होता है। जितना विश्वास जगेगा उतना ही भगवान प्रकट होता हुआ चला जाएगा। धूप तो सर्वत्र निकलती है, अब सूरज निकला हुआ है, आप सब जगह देखिए धूप ही धूप है। सब जगह धूप होने के बाद कुछ जगह ऐसी भी रहती हैं जहां पर धूप अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, अर्थात जो अपने आप को किसी छत से छा कर के रखते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं, उनके शरीर का धूप कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि वो उस छत के नीचे हैं, बीच में छत आ गई, इसलिए धूप उनका कुछ नहीं कर पाती। यहाँ मैं भी फिर से कहूँगा, दोनों तरह की प्रकृति के आदमी होते हैं। जो सूरज निकला होने पर भी सूरज के नज़दीक नहीं रहते, सूरज उनका कोई भला नहीं कर पाता। भला उन्हीं का ही होता है जो छाया को छोड़ करके प्रकाश की तरफ को चलते हैं और प्रकाश में जा करके बैठते हैं। उन्हीं का ही सूरज अपना प्रभाव उनके ऊपर डालता है। आपको भी क्या करना होगा, अपने आप को उस रास्ते पर चलाना होगा जिसमें हमारा भला हो जाए। हमें उस रास्ते पर जाना होगा। अगर उस रास्ते को हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग खूब समझदार हैं और अपनी समझदारी से काम लें। आप समझदार हैं, अपनी समझदारी से काम लें और छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया को करें।
संसार को छोड़ना और परमात्मा को पकड़ना। जितना परमात्मा में जीवन होता चला जाएगा उतनी और वो भी परमात्मा में जीवन तभी होगा जब समय और श्रम आप आत्मा के लिए लगाते चले जाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आज के भाव को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं क्योंकि